हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं। और मैं अभी आ गई थी इतनी सुबह सुबह छत पे कपड़ा डालने, क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह सुबह छत पे क्या करने आई हूँ। तो मैं अभी छत पे कपड़ा सुबह में धोई थी, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से डाल देती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया है। तो जब से छठ वगैरह बीत गया है ना, तो ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। और अभी जो धूप है ना, वो 12 से 2-2:30 के बीच में रहता है। फिर 3-4 बजे से ना धूप बहुत कम हो जाता है, और उतने कम में फिर कपड़ा सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कपड़े को दूसरे दिन फिर से मुझे डालना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा पूरी तरह से सूख नहीं पाता है। आधा सूखता है, आधा भीगा हुआ रहता है। तो फिर दूसरे दिन भी मुझे धूप दिखाना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि पूरा दिन अगर धूप में रह जाएगा कपड़ा ना, तो पूरा एक ही दिन में सारा कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं चिमटा लेके आई थी ना, तो आप देख सकते हैं ये बार बार यहाँ आके चिमटा इधर उधर प्लास्टिक में लेके इधर उधर घूम रही थी। और जहाँ पे पानी कपड़े का गिरा रही थी ना, तो वहीं पे फिर ये कूद रही थी। ऐसे करते करते 1-2 बार गिर भी गई है, लेकिन फिर ये मानती कहाँ है। उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ पे तैयार हो गई थी, और बाबू को भी नहा धो दी थी, पोंछ वगैरह दी थी। क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में ना बच्चे लोगों का फिर यही होता है, ठंडी बहुत जल्दी लग जाता है। और स्किन भी अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो ये जो लिप ग्लोज़ है ना, मैं इस बार लेके आई थी घर से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, मॉइस्चराइज़र टाइप का है। तो फिर ये इससे ना लिप बहुत अच्छा रहता है, हमेशा हाइड्रेट रहता है। तो बाबू को भी यहाँ नहा धो के मैं पोंछती थी, क्योंकि उसको अभी उतना ठंडा पानी से मैं नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसको ठंडा लग जाता है और वोमिटिंग वगैरह होने लगता है। और हमेशा ही इसको जाते टाइम ठंडा और आते टाइम शुरुआत ठंडा लग जाता है। तो फिर मैं अभी से ही इसका केयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना ये रात भर वोमिटिंग वगैरह करने लगती, तो फिर दिक्कत हो जाता है। और मैं सोच रही थी कि छोटे बच्चे को अगर आप एक दिन पोंछ भी देते हो ना गर्म पानी वगैरह करके, तो फिर ठीक रहता है। और डेली डेली नहाना फिर दिक्कत वाला बात हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भी बाबू को खाना खिला दे रही थी। मैं अभी नहीं खाई थी, क्योंकि मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ ना, और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के लोगों को माँओं के साथ होता होगा कि जब भी वो खाना खाने बैठेंगी ना, तभी बच्चे को पोटी वगैरह या सुसु वगैरह या जो भी होता है ना, तो फिर वो आने लगता है। तो फिर वही दिक्कत हो जाता है इसकी वजह से। और मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि अगर मैं खाना खाने बैठी, तो फिर बाबू को कुछ ना कुछ आने ही लगता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि पहले इसको अच्छे से खाना वगैरह खिला दूंगी, ये खेलने लगेगी, उसके बाद फिर मैं आराम से खाऊंगी। और इसके साथ अगर मैं खाना खाने बैठूंगी ना, तो फिर मैं अच्छे से नहीं खा पाती हूँ, और फिर मेरा खाना आधा अधूरा ही रह जाता है। मैं पूरा अच्छे तरीके से नहीं खा पाती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे माँ होंगी जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा, और मैं वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खाना खाने के टाइम में भी ना इसका जो शरीर रहता है ना, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर। और फिर मुझे पूरा खाना खिलाने में इसको आधा घंटा 45 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि ये एक बार में नहीं खाती है ना। फिर ये धीरे धीरे घूम घूम के थोड़ी थोड़ी बातें करके इधर उधर मौज मस्ती ये वो बता के मम्मा ये मम्मा वो, फिर वैसे कर करके मुझे खिलाना पड़ता है। और सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं कि अगर आप बच्चे को मोबाइल देख के नहीं खिला रहे हो ना, तो फिर ये बहुत अच्छा हैबिट है कि जो बच्चे मोबाइल देख के, और सामने से मैंने बहुत सारे टीवी में या फिर अभी मोबाइल में भी मैं डेली देखती हूँ कि बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और फिर खाना गपागप से खिला दिया जाता है। तो ये जो पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना, वो बहुत गलत बात है। अगर आप बच्चे को खाना खिला रहे हो ना, तो आप उसको बिना मोबाइल का आप आदत लगाओ खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाबू को खाना खिला दी थी अच्छे तरीके से। उसके बाद से मैं यहाँ पे अपने लिए बनाई थी कचरी, छान रही थी। और हमारे साइड में इसे कचरी बोला जाता है, आपके साइड में क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा। तो ये रहा आज का हमारा खाना। और सुबह में जो पनीर चिल्ली मैं बनाई थी हस्बैंड के लिए, वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं वो भी ले ली थी। तो यही रहा मेरा आज का खाना। और ये है शाम का वीडियो। और दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और अभी बाबू का डिमांड था कि मुझे निमकी चाहिए। तो ऐसे तो मैं आटे वाला निमकी हमेशा बनाती थी, जो सूजी डाल के बनाया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि मैं मैदे वाली निमकी बना रही हूँ, क्योंकि मैदा बहुत दिनों से बचा हुआ था। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं कोई भी चीज़ घर में ना मैदे का नहीं बनाती हूँ। कचौड़ी हो गया या पूड़ी वगैरह हो गया या निमकी वगैरह हो गया,
या पुए वगैरह हो गया, मैं सारी चीज़ आटे का ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि जब बच्चों को भी खाना रहता है तो मैदा से अच्छा है कि अगर आप आटा का बनाते हो ना। और आटे की निमकी ही मैं अभी तक बना रही थी। आज पहली बार मैं मैदे वाली निमकी बना रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि फिर इसको भी तो कीड़े वगैरह लग जाएंगे, तो फिर ये फेंकना ही पड़ेगा, इससे अच्छा मैं बना देती हूँ। तो पहली बार यहाँ पे मैं मैदे की निमकी बना रही थी और बहुत ही टेस्टी बना था सच में। मतलब ऐसा लग रहा था कि दुकान से मैं ख़रीद के लाई हूँ, और बहुत कुरकुरे भी था। तो मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि बाबू कभी कभी शाम को निमकी वगैरह या और कुछ मांगने लगती है ना, तो फिर बाहर के चॉकलेट्स वगैरह से अच्छा है कि वो घर का बना हुआ खाएगी, तो फिर ठीक है, हेल्दी भी रहेगा। और मतलब हम लोगों को ना कोशिश करना चाहिए कि मतलब जितना हो सके बच्चों को घर का खाना खिलाएं, हेल्दी खिलाएं। कुछ भी अगर है ना तो घर का बना हुआ है, तो फिर हमें पता होता है ना कि हमने इसमें क्या डाला है, नहीं डाला है। तो ये है नेक्स्ट डे का सुबह का वीडियो। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, और फिर मैं उस दिन निमकी वाले दिन फिर मैं नहीं वीडियो बना पाई थी रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ठंड वगैरह लग गया ना, तो फिर मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था ना, तो हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो मैं फटाफट से धुसका बना रही थी और सब्ज़ी वगैरह मैं बना दी थी, तो उनको भी मैं दे दी थी। और यहाँ साथ में मैंने चाय रख दिया था, तो ये जो बचा हुआ था धुसका ना, वो मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और जो मैंने चाय बनाया था ना, वो भी मेरा ठंडा हो गया था, तो मैं दोबारा से उसको गर्म कर रही थी। और मेरे साथ ये हमेशा ही होता है कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना, तो फिर मुझे दोबारा से गर्म करना पड़ जाता है, तो फिर मुझे मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, मैं खड़े खड़े चाय पी रही थी, क्योंकि बाबू को मैं कुछ बोल रही थी। वो मतलब एक बार में ना कुछ बात सुनती ही नहीं है, और अगर वो देख ली ना कि मम्मा कुछ काम में लगी है, तो फिर उसका बदमाशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ फिर। उसके बाद से जितने भी बर्तन वगैरह सिंक में थे, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से सारे बर्तनों को धो देती हूँ, क्योंकि मतलब फिर बर्तन जमा होते 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 बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और फिर एक बार धोने बैठो ना, तो फिर बहुत आलस आने लगता है। तो जैसे जैसे बर्तन गंदे होते हैं ना, वैसे वैसे मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे इन सबको साफ़ करके रख दूँ। और जैसे जैसे मतलब ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे नल का पानी जो है ना, सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। तो फिर यही दिक्कत होता है ना कि मतलब बार बार अगर आप हाथ भींगाते हो ना, तो फिर ठंड लगने का भी डर रहता है। और जैसे जैसे सर्दी वगैरह का मौसम आ रहा है ना, तो फिर मतलब शाम में इतनी ज़्यादा जो टंकी वाली पानी होती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और सुबह में भी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। तो ऐसे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एक बाल्टी पानी गर्म करके रख लूँ, उसी से काम करूँगी। लेकिन फिर क्या है ना कि धीरे धीरे आलस वगैरह भी आने लगता है, तो फिर इसीलिए मतलब मैं छोड़ देती हूँ, ठंडे पानी से ही काम कर लेती हूँ। क्योंकि पानी जब लगाएंगे ना, तो फिर बाबू का भी डर रहता है कि वो पानी के अगल बगल घूमते रहती है, तो अगर मान लो कभी ध्यान वगैरह नहीं दिए, तो फिर वो मतलब करंट वगैरह लग जाता है। तो फिर मैं इस वजह से और भी नहीं करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम करना है तो मैं हाथ वगैरह को धो लूँगी ठंडे पानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं एग बॉयल करने के लिए रख दी थी ना, तो एग में थोड़ा सा एक दो मतलब अंडा फूटा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि जो जो फूटा हुआ अगर मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो फिर मैं उसका बना लूँगी। और मैं यहाँ पे अभी मसाले वगैरह पीस ले रही थी, क्योंकि लाइन का भी अभी कुछ पता नहीं रहता है। और मतलब मुझे लगता है ना कि इतना ज़्यादा लाइन तो गाँव वगैरह में भी नहीं कटता होगा, जितना लाइन अभी यहाँ पे काट रहा था। तो सबसे पहले मैंने मसाला पीसने का ही काम किया है, और जब भी मुझे कुछ ऐसा मतलब चिकन वगैरह या और भी कुछ नॉनवेज या कोई भी मसाले वाली चीज़ सब्जी बनानी रहती है ना, तो फिर मतलब सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि मसाले पीस के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। और अगर टाइम मान लो अगर मिल भी गया, तो लाइन रहे ना रहे, मतलब लाइन का कुछ पता नहीं रहता है। तो फटाफट से मैं यहाँ अंडे को बॉयल कर ली थी, अभी मैं उसका छिलका निकाल लूँगी। और ऐसे तो मैं बाबू को अंडे एक मतलब बॉयल करके दे देती थी, लेकिन अभी क्या है ना उसका कि बच्चे भी खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो अभी वो नहीं खाना पसंद करती है। अगर मैं उसको बोलूँगी ना तो कि बॉयल अंडा है बेटा खा लो, तो फिर वो मना करने लग जाती है। तो फिर इस वजह से मैं उसको मतलब अभी छोड़ दी हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सरसों ऑयल ख़त्म हो गया था, तो वही पैकेट में ला के रखा हुआ था बस, मतलब लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं डालूँगी बोतल में। तो फटाफट से अभी मतलब कहते हैं ना कि जब ज़रूरी पड़ता है तभी मतलब सारा काम होता है।
और ऐसे अगर आप ला के रखोगे ना तो फिर मतलब वही है कि थोड़ा सा आलस आने लगता है कि मैं बाद में करूँगी, लेकिन फिर वही है कि अगर आप अभी मतलब टाइम टू टाइम अगर आप काम कर ले तो ना तो फिर अच्छा रहता है। और अगर बाद का आप सोचोगे ना तो फिर बाद करके बहुत दिन बीत जाते हैं, और वही मेरे साथ भी हुआ। तो यहाँ पे नींबू का अचार मैंने बनाया था ना, तो वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैं उसको छोटे से डब्बे में डाल दे रही थी, क्योंकि अभी मैंने फिर से नींबू, हरी मिर्च और जो आदि होता है ना उसका अचार लगाया है, बिल्कुल मतलब सिंपल सा नमक वाला, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मतलब मेरे घर में सभी लोग खाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि वही वाला, अभी ठंडी का मौसम भी है तो लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से मसाले भूंज ले रही थी, क्योंकि मतलब भूख भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो अंडा कढ़ी जो है ना बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनाया था। और यहाँ पे चावल मैंने बैठा दिया है, और ये तो सुबह में ड्यूटी चले गए थे, तो फिर मैं सोच रही थी कि इनके लिए शाम को बना दूंगी। और ये है नाश्ता। तो अभी मैं नाश्ता कर रही थी। आज का ब्लॉग कैसा लगा?